नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन आर्या इनसाइट्स। जैसा आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि ट्रंप द्वारा भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया गया है, जो कि अब बढ़कर 50% हो चुका है। और संभावना बताई जा रही है कि यदि दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं होती है तो यह टकरावट बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे बढ़कर यह जो टैरिफ है वो 200% तक के हो जाएगा। दोस्तों, कल रात में ही ट्रंप द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया गया जिसमें वो एडिशनल 25% टैरिफ की बात कर रहे हैं। यह सब दुनिया भर के एक्ट को आधार बनाकर साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यूएसए बिल्कुल सही कर रहा है, यह सब कुछ यूएसए के हित में हो रहा है। परंतु दोस्तों, अब आवाज उठने लगी है इस यूएसए की हिपोक्रेसी को लेकर। कल जब रात को ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो ट्रंप से पूछा गया कि आप अभी भी रसिया से यूरेनियम और फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, यूरोप एलएनजी खरीद रहा है, पर ऐसे में आपने सिर्फ भारत पर ही टैक्स क्यों लगाया? क्या आपको अपने बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है? तो ट्रंप सिर्फ यह कहकर निकल गए कि भाई मुझे देखना होगा, मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। लिटरली वो शॉक हो गए थे कि ये कौन सा सवाल पूछ लिया और ये किस प्रकार पूछ लिया, क्यों पूछ लिया। वही आज उनसे पूछा गया कि जब बात रसिया ऑयल की है तो वह तो चाइना भी खरीद रहा है, जबकि भारत से ज्यादा खरीद रहा है। तो फिर जवाब क्या देते हैं कि अभी घोषणा को सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, इतने कठिन सवाल क्यों पूछ रहे हैं? और साथ में ये भी कह के चले गए कि भाई बहुत जल्दी सेकंड सैंक्शन अन्य देशों पर भी लगने वाले हैं। हालांकि अब भारत भी चुप नहीं बैठ रहा है दोस्तों, क्योंकि हर एक ट्रंप के स्टेटमेंट पर भारत का जवाब आ रहा है, हर एक टैरिफ पर भारत का जवाब आ रहा है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार ने बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दिया है। भारत सरकार कह रही है कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले से ही क्लियर कर दिया कि हमारा जो भी इंपोर्ट है वो मार्केट फैक्टर पर निर्भर कर रहा है और हमारे 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट फैक्टर पर निर्भर कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई रसिया हमको बहुत सस्ता, अन्य देशों की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो रेट है उसकी तुलना में रसिया हमको सस्ता पेट्रोलियम पदार्थ हमको प्रोवाइड करवा रहा है और इसलिए हम रसिया से खरीद रहे हैं। साथ में सरकार ने यह भी क्लियर करा कि यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जहां अन्य देश अपने इंटरेस्ट में एक्शन ले रहे हैं, वही अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ भारत को चुना टैरिफ लगाने के लिए। साथ में बड़े ही कड़े अंदाज में सरकार ने कहा कि यह जो टैरिफ है वो अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है एंड अनरीजनेबल है। दोस्तों, यह सब कहने के पीछे कारण भी है। कारण है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन के इंपोर्ट में तुलना हम करें तो जो चाइना है वो 47% ऑयल खरीद रहा है, रशिया से इंडिया 38% खरीद रहा है, यूरोपियन यूनियन 6% खरीद रहा है। यहां तक कि आपको देखने को लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल इंडिया ज्यादा खरीद रहा है, परंतु जैसे ही आप नीचे आते हैं एलएनजी को देखते हैं तो यूरोपियन यूनियन 50% एलएनजी रसिया से खरीद रहा है, चाइना 21% खरीद रहा है, जापान 19% खरीद रहा है। वहीं अगर हम रशियन पाइपलाइन गैस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन 37% ले रहा है, चाइना 29% और तुर्की 27%। इन सब आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि रियल में यहाँ पर मुद्दा रशियन ऑयल का नहीं है, यहाँ पर मुद्दा कुछ और है। मुद्दा यह है कि ट्रंप का जो है ईगो जो है हर्ट हो चुका है। अब देखो, सब कुछ आपकी आंखों के सामने स्पष्ट है, क्लियर है, आप सब देख सकते हैं, देख रहे हैं, पर आप एक प्रकार से नहीं देखने का नाटक कर रहे हैं। ट्रंप नाटक कर रहे हैं कि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और सिर्फ उनको दिखाई दे रहा है इंडिया, और वो इंडिया पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। परंतु दोस्तों, अब आवाज उठने लगी है कि क्या वो समय आ गया है कि 1991 में जिस प्रकार रिफॉर्म लाया था हमने बड़े रिफॉर्म लाए थे, हमने एलपीजी लाया था, क्या अब वैसे ही रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है? अब यही वह समय है कि हमें प्रॉपर जो रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, चाहे वो रेड टेप हो, चाहे वो रूपी की फ्रीडम हो, चाहे वो लेबर लॉ रिफॉर्म की आवश्यकता हो। जब दोस्तों क्या होता है ना कि जब अच्छा समय चलता है हम रिफॉर्म को टाल देते हैं और जब बुरा समय आता है तो हम अपने आप को पुश करते हैं, और मुझे लगता है कि ये वो समय है जब हमने अपने आप को पुश करना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा दबाव है। हमें आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता, यह सब कुछ सुरक्षित रखते हुए डबल से रिफॉर्म करना चाहिए कि हम हमारा उत्पादन क्षमता बढ़ाएं,
हम हमारे नए मार्केट देखें, हम हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाएं और अमेरिका के दबाव में कोई भी निर्णय नहीं ले। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और ट्रंप ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है जिसने हमें रेयर चांस दिया है, क्योंकि ऐसे चांस बहुत कम मिलते हैं, लाइक वंस इन अ जनरेशन, कि हम अपने आप को पुश करें और बोल्डली और मेजर रिफॉर्म लाए। और इसलिए हम जो है इस आपदा को अवसर के रूप में बदलने का हमने प्रयास करना चाहिए कि हम जो है नए रिफॉर्म लाए। और अब क्योंकि ना तो ट्रंप की सीज फायर वाली बात मानी और ना ही हमने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, तो शायद ट्रंप जो है सब कुछ पर्सनली लेकर ये सब एक्शन ले रहे हैं। और अब क्या पता ट्रंप जो है ऐसे ही एक्शन लेते रहे तो ऐसा बहुत जल्द होगा कि ब्रिक्स देश आपस में बहुत जल्दी क्लोज आ जाएंगे और शायद ब्रिक्स देश को क्लोज लाने के लिए ही ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिल जाए। तो दोस्तों अब ये देखना होगा कि 21 दिनों के अंदर क्या होता है, शायद डील हो भी सकती है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी मैं वो आपके पास लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।